वैसे तो डोसा एक दक्षिण भारतीय पकवान है, लेकिन आजकल भारत के अन्य हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया भर में बनाया और खाया जा रहा है। डोसा का स्वाद अब दुनिया भर में मशहूर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डोसा के साथ कामयाबी की एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिससे आने वाले कई सालों तक लोग मेहनत और संघर्ष के महत्व को समझते रहेंगे। यह कहानी है डोसा के डॉक्टर के नाम से जाने वाले डोसा प्लाजा के मालिक और संस्थापक प्रेम गणपत जी की। डोसा प्लाजा के आउटलेट में पकवान बेचकर हर दिन लाखों रुपए कमा रहे इसके मालिक प्रेम गणपत एक समय मुंबई में एक बेकरी में बर्तन साफ किया करते थे। जिस महानगर में बड़ी नौकरी पाने का सपना देखा था, अपने गाँव से आए थे। वहाँ पहले ही दिन उनके साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन किसी तरह खुद को संभालकर प्रेम गणपत ने एक अनजान शहर में संघर्ष किया और बड़ा मुकाम हासिल किया। पकवानों के जरिए करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे प्रेम गणपत का जन्म तमिलनाडु के एक शहर में हुआ था। प्रेम का परिवार बड़ा है, उनके 6 भाई और एक बहन है। पिता लोगों को योग और कसरत करना सिखाते हैं। थोड़ी खेती बाड़ी भी हो जाती थी, लेकिन अचानक खेती बाड़ी में नुकसान हो जाने की वजह से हालात बिगड़ गए। घर में 2 जून रोटी के लिए भी मुश्किल होने लगी। उसी समय प्रेम गणपत ने फैसला कर लिया कि वह 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेगा और घर चलाने के लिए अपने पिता की मदद करेगा। तब उसके एक परिचित ने उसे मुंबई ले जाकर अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया। वो वादा था कि मुंबई में प्रेम को 1200 रुपये की नौकरी दिलाएगा। उस समय 1200 रुपये प्रेम के लिए बड़ी रकम थी। उसे अपने इस परिचित पर भरोसा था। वह उसके साथ मुंबई चला गया। परिचित प्रेम को मुंबई लाया। इसके बाद परिचित ने प्रेम को मुंबई की लोकल ट्रेन पर चढ़ाया। इस लोकल ट्रेन के सफ़र में ही वह परिचित धोखा देकर रफू चक्कर हो गया। परिचित ने प्रेम को खाली हाथ छोड़ा था। प्रेम के पास जो कुछ था, रुपए थे, उसके लेकर वह गायब हो गया था। परिचित की इस बेवफाई और धोखे ने प्रेम को हिलाकर रख दिया। अनजान शहर, वह भी महानगर, वह अकेला पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। जेब खाली थी, ऊपर से उसके तमिल के सिवाय कोई और भाषा भी नहीं आती थी। मुंबई में प्रेम का दूसरा कोई परिचित भी नहीं था। वह हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों में से कोई भी भाषा नहीं जानता था। वह लोगों से बात करने की हालत में भी नहीं था। जब वह बांद्रा स्टेशन पर लोकल ट्रेन से उतरा तो पूरी तरह से नाउम्मीद हो गया था। लोगों की भीड़ के बीच समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहाँ जाए, मदद मांगे तो किससे और कैसे। प्रेम की इस हालत पर टैक्सी वाले को तरस आया और उसने धारवी इलाके के मरियम्मन मंदिर पहुंचाया। इस मंदिर में आने वाले ज़्यादातर लोग तमिल भाषी ही थे। टैक्सी चालक को लगा कि कोई ना कोई तमिल भाषी प्रेम की मदद जरूर करेगा। प्रेम वापस अपने गांव जाने में कामयाब हो जाएगा। टैक्सी चालक की उम्मीद के मुताबिक ही मरियम्मन मंदिर में तमिल भाषी लोग मदद के लिए आगे आए और उन्होंने प्रेम को गाँव वापस भिजवाने के लिए मदद करने का भरोसा दिलाया। लेकिन प्रेम ने गांव वापस जाने का इरादा बदल दिया था। उसने फैसला किया कि वह मुंबई में रहकर नौकरी करेगा। उसने मदद करने आगे आए तमिल भाषी से कह दिया, नौकरी के मकसद से ही वह मुंबई आया था, सो यह नौकरी ही करेगा, वह गांव वापस नहीं जाएगा। प्रेम की मुंबई में पहली नौकरी चेंबूर इलाके में मिली। 150 महीने की तनख्वाह पर उसे एक छोटी बेकरी में बर्तन साफ करने का काम मिला। प्रेम ने कई दिनों तक बर्तन साफ किए और रुपए कमाए, लेकिन प्रेम के लिए ये रुपए काफ़ी कम थे। उसकी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, ऊपर से उसे अपने घर के लिए भी रुपए भेजने थे। प्रेम ने अपने मालिक से उसे वेटर बनाने को कहा, लेकिन मालिक ने उस समय के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा नहीं किया। निराश प्रेम को बर्तन मांजने के सिवा और कुछ नहीं मिला। प्रेम ने ज़्यादा रुपए कमाने के मकसद से रात में एक छोटे ढाबे पर रसोई काम शुरू कर दिया। प्रेम को डोसा बनाने का शौक था और इसी शौक के चलते ढाबा मालिक ने प्रेम को डोसा बनाने का ही काम सौंपा। रात दिन की मेहनत के बाद प्रेम ने कुछ रुपए जमा करने में कामयाब हुआ था। इन रुपयों में अपना खुद का छोटा सा कारोबार शुरू करने की सोची। जमा किए रुपए में इडली डोसा बनाने की एक रेहड़ी किराए पर ली। प्रेम ने 1000 रुपये में बर्तन खरीदे और एक स्टोव खरीदा और इडली डोसा बनाने का कुछ सामान भी। अपने ठेले को लेकर प्रेम वसी स्टेशन पर पहुंचा और डोसा बनाकर बेचने लगा। प्रेम इतने स्वादिष्ट डोसा बनाता था कि जल्द ही वह काफ़ी मशहूर हो गया। प्रेम के बनाए डोसे के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। जो एक बार प्रेम के बनाए डोसे को खा लेता वह दोबारा खाने जरूर आता। प्रेम के डोसे छात्रों में काफ़ी मशहूर हो गए। कई छात्र प्रेम की ठेली पर आते और डोसा खाते। छात्रों के प्रोत्साहन और मदद से
उत्साहित प्रेम ने एक दुकान किराए पर ले ली। उसने 2 लोगों को नौकरी पर भी रखा। इस तरह प्रेम ने अपना डोसा रेस्टोरेंट खोला। प्रेम ने रेस्टोरेंट का नाम प्रेम सागर डोसा प्लाजा रखा और इस तरह प्रेम ने एक के बाद एक कई रेस्टोरेंट खोले। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई और देशों में भी उनके डोसे मशहूर हो गए। सरल ईमानदार प्रेम गणपत आज जिस मुकाम पर है उनके पीछे उनकी मेहनत है। अब्दुल कलाम जी ने कहा भी है, जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार एवं मेहनती होते हैं उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती की उसकी श्रेष्ठ रचना है। प्रेम गणपत की यह कहानी संघर्ष से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है उसकी एक सुंदर झलक पेश करती है। एक व्यक्ति जो कभी किसी के यहाँ जूठे बर्तन साफ किया करता था, वह आदमी मेहनत, संघर्ष और लगन के बल पर अब कई लोगों को नौकरियां देने वाले डोसा प्लाजा का मालिक है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे।